हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा पेट की चर्बी को कम करने के कुछ तरीकों के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। वो चर्बी इतनी ज़्यादा होती है कि जो पेट के अंदर के सभी के सभी ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर भी चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि जो पेट के अंदर लिवर है, सिप्लिन है, छोटी आंत है, इन सभी के ऊपर भी वो चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऑर्गन ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे तो लोगों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। अगर किसी का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा रहता है तो उसे अक्सर एक बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। उस बीमारी का नाम है शुगर, जिसे आम भाषा में डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ का मतलब होता है जिस किसी के भी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उसे अक्सर कहते हैं कि उसे शुगर की शिकायत है। शुगर की शिकायत बहुत ही खतरनाक होती है, इसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि शुगर को हम 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, 5 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अगर किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे में दोस्तों आपको उन सभी कारणों को छोड़ना पड़ता है जिसकी वजह से शुगर होती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी के पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो गई है और जिसे आम भाषा में बेली फैट के नाम से जानते हैं, यह एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आपको बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आने का एक संकेत सा होता है। तो आपको बहुत सारे तरीकों को आजमाना चाहिए जिनसे आप अपने पेट को कम कर सकें, अपने मोटापे को कम कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। अगर आप उनको रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी और इससे आपका पेट भी कम होगा, आपका जो भी मोटापा है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों आपको पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है वो अच्छी बन जाती है और आपका मोटापा धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। सुबह सुबह उठते ही आपको फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप गुनगुना पानी पियोगे आपके पेट के अंदर वो पानी जाएगा और पेट के अंदर जितना भी बेकार मल होता है उसे पूरी तरह से बाहर निकालने में वो मदद करता है। इससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है, पेट पूरी तरह से साफ होता है और आप बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आने से भी बच जाते हैं। तो रोजाना के तौर पर आप करीबन 3 लीटर पानी पिए। गर्मियों के सीजन में आप 3.5 लीटर तक कर सकते हैं और सर्दियों के सीजन में आप लगभग लगभग 3 लीटर पानी पिए। इससे जो आपकी पेट संबंधी सारी प्रकार की दिक्कतें हैं ख़त्म हो जाएंगी। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का फैट नज़र नहीं आएगा अगर आप रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। तो पहला उपाय तो आपको ज़रूर करना है, आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको पानी पीना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप कम पानी पी लीजिए, 1 से 1.5 लीटर पानी पिए। लेकिन आपको पानी के अलावा बहुत सारे जैसे जूस होते हैं, आप चाहे अनार का जूस पी लें, कोई भी जूस आप सेवन करें। आपको सिंपल सी बात समझनी चाहिए, शरीर के अंदर लिक्विड जाना चाहिए। लिक्विड जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका होता है आपको अपने खाने के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन में आप प्रोटीन पाउडर ना समझे, प्रोटीन पाउडर अक्सर वेट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रोटीन का मतलब है जैसे कि आपके घर के अंदर दाल है, आप दाल का सेवन करें, दूध है, दही है, इनका सेवन करें। तरह तरह के अनाज आते हैं, उनका सेवन करें जिनके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, तो आप इनको सेवन करें। इससे क्या होगा, आपको जो शरीर रहेगा वो बहुत ही जल्दी ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा भरा है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में कुछ समय लगता है। आप थोड़ा खाओगे लेकिन आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है और आप बहुत कम खाना खाओगे। इससे भी आपका जो वजन है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको रोजाना के तौर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितना हो सके आप वर्कआउट करें। वर्कआउट करने से आपका जो वजन है अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना चाहिए किसी भी प्रकार की चीज़ खाने से कोई भी दवाई नहीं है। अगर आप उसका इस्तेमाल करके अपने वजन को कम कर लें, कोई भी दुनिया में ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो आपके वजन को कम कर दे। आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका वजन कम होगा। आप रोजाना के तौर पर फिजिकली एक्सरसाइज करें। लगभग आपको 1 से 2 घंटे वर्कआउट करना चाहिए।
सुबह और शाम के समय। इससे आपका वजन अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। और आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, करीबन 1 से 2 किलोमीटर पैदल रोजाना चलना चाहिए। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और इससे आपका वजन भी खत्म होना शुरू हो जाता है। चौथा तरीका मैं आपको बताता हूँ। चौथा तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो फास्ट फूड होता है उसको आपको टाटा बाय बाय कह देना है। जो भी आप तेल वाली चीज़ें खाते हैं उनको खाना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे ही आप कोई तेल वाली चीज़ खाते हैं तो उसका असर सीधा पेट पर होता है। एक दिन तेल वाली कोई भी चीज़ खा लीजिए, आप चाहे बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, मोमोज खा लो, कोई भी फास्ट फूड खा लो, मैदे वाली कोई भी चीज़ खा लो, उसका असर पहले दिन से ही पेट पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाजार के अंदर जो आप खाना खाते हो, बाजार का जो खाना होता है तेल वाला, उसका असर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि जो उस तेल को इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का होता है। कुछ जो बाहर पर रेहड़ी वगैरह लगा के रखते हैं वो तो रिफाइंड तक का इस्तेमाल करते हैं, बार बार उस तेल को जलाते रहते हैं और बार बार किसी चीज़ को, जैसे तेल है, अगर उसको बहुत ज़्यादा उसके सेचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा जलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आपको बाहर का कोई भी बकवास खाना नहीं खाना है। आप सभी प्रकार की जो टिक्की हो गया, बर्गर हो गया, समोसे हो गए, इन सभी चीज़ों को खाना छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें। इससे आपका वेट अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा और आप बहुत अपने आप को तरोताज़ा फील करवाओगे, किसी भी प्रकार की बीमारी आपको लपेटेगी नहीं। तो आपको इन पॉइंटों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको पांचवा तरीका बताता हूँ। अगर दोस्तों आपका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा है या फिर मोटा होने की कगार पर है और आपका वजन बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो आप सबसे पहले शुगर का इस्तेमाल करना बंद करें। जो चीनी होती है वो बहुत ही बकवास चीज़ होती है। अगर आप उस चीनी को खाते हैं तो इसका आपके फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो आपको चीनी खाना छोड़ना पड़ेगा। चीनी खाना छोड़ दें, इससे आपका जो मोटापा है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। बहुत कम अमाउंट में आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिक मात्रा में आप चीनी का सेवन ना करें, वरना आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर की दिक्कत, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें लग सकती हैं। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें। अब मैं आपको छठी चीज़ बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मैंने आपको 5 चीज़ बताई हैं, अगर आप उनको नहीं करते हैं और सिर्फ छठी चीज़ को करते हैं तो भी आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना आपको इन पाँचों चीज़ों को करने से मिलता है। आपको लॉन्ग फास्टिंग रखनी है। लॉन्ग फास्टिंग का मतलब है जैसे कि आप सुबह के समय खाना खाएं और फिर सीधा शाम के समय खाना खाएं। शाम के समय भी आपको एक रूल बना लेना है कि 7 बजे के आसपास ही आप खाना खा लें, इससे लेट बिल्कुल ना हो। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप लास्ट से लास्ट 8 बजे तक खाना खाएं। 8 बजे के बाद बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं खाना है। रात के समय अगर आपको भूख लगती है तो आप पानी पी सकते हैं। आपको लगभग 12 घंटे तक का एक शेड्यूल बनाना है कि 12 घंटे के बीच में मुझे कुछ नहीं खाना। आप सुबह के समय 8 बजे खाना खाएं, रात के समय भी 8 बजे खाना खाएं। दिन में आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी लिक्विड डाइट होती है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स वगैरह पूरे रहें। लॉन्ग फास्टिंग जितना आप करोगे उतना ही आपका वजन अपने आप कम होगा। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो भी मैंने 6 पॉइंट बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ही कर लेते हैं तो इससे भी आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। पेट की जो चर्बी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को अपनाएं, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके दोस्तों को भी और आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको भी पेट की चर्बी वगैरह की दिक्कत है, मोटापे की दिक्कत है, वो इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।